नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज के वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में 20 फरवरी को नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर केस डीओपीटी का डिस्पोज ऑफ हो गया, लेकिन निर्णय अभी आया नहीं। और जब तक निर्णय नहीं आएगा तब तक तो यही कहा जा सकता है कि मई 2023 के बाद नेशनल इंक्रीमेंट के जो भी हकदार हैं, दावेदार हैं, एंटाइटल्ड हैं, उन्हें मई 2023 से ही एरियर मिलेगा। लेकिन अगर इस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट का जो अप्रैल 2023 का फैसला है, यानी ये अगर डिस्पोज ऑफ करके इसको अगर कैंसिल कर दिया गया तो फिर वो ऑर्डर लागू होगा, जिसके आधार पर तमाम लोगों को रिटायरमेंट के दिन से पूरा एरियर मिला है। केवल उसमें उनको लीव इनकैशमेंट का लाभ नहीं मिला था, ग्रेजुटी तक का लाभ मिल गया था। तो खैर वो तो अब आगे 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा। एक सवाल बेहद महत्वपूर्ण एक सज्जन ने पूछा था, पूछा क्या, हमने जवाब दिया। उस पर उन्होंने काउंटर एक तरह से किया था कि 2006 में सेवानिवृत्त हुए व्यक्ति को क्या नेशनल इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा। हमने बोला था जून में, वो इसलिए बोला था कि 6th पे कमीशन में जून से इंक्रीमेंट मिलने का मामला था। हालांकि ये बात है कि 2006 में जो रिटायर हुआ उस समय वो लागू नहीं हो पाया था, यानी उसको इंक्रीमेंट तो कभी भी किसी महीने में मिला होगा। तो उसका तो आधार ये है कि 180 दिन से ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस वाला व्यक्ति इंटाइटल है, और वो जून और दिसंबर, वास्तविकता ये होगी क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले लोगों के लिए ही नेशनल इंक्रीमेंट मिलने के दरवाजे खुले हुए हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए ताकि जो 5वें, चौथे, तीसरे और दूसरे पे कमीशन में जो लोग अगर हैं, भाग्यशाली लोग अभी भी, और वो रिटायरमेंट हुए हैं और रिटायरमेंट के अगले महीने उनका इंक्रीमेंट अगर मिलने वाला था तो वो भी हकदार होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जून और दिसंबर का उल्लेख किया है। तो ऐसे मामले में चूंकि इंक्रीमेंट का नियम ये है कि 180 दिन से अधिक क्वालिफाइंग सर्विस होने पर वो इंक्रीमेंट का हकदार हो जाता है। तो ये स्थिति क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि 2006 में सेवानिवृत्त होने वाले किसी भी व्यक्ति का, वो हमने सरसरी तौर से बोला था, तब पे कमीशन लागू नहीं हो पाया था। बाद में वो 1 जनवरी से लागू हुआ, तो उनका इंक्रीमेंट तो कभी भी मिलने वाला रहा होगा। लेकिन अगर वो जून और दिसंबर में सेवानिवृत्त हुए और इंक्रीमेंट मिलने का पीरियड जो है वो स्वाभाविक है 180 दिन से कम था, यानी 6 महीने से कम था, तो उनको वो इंक्रीमेंट के दावेदार बनते हैं। लोग अभी भी 3% डीए बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी भी 2% की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि अब क्लियर हो गया है कि जनवरी 2025 से डीए 2% ही बढ़ेगा। हमारे प्रबुद्ध मित्रों को ये बात मालूम हो चुकी है, और हम आपके अपने जो ग्रुप है पेंशनर्स फोरम में, उसमें वो वीडियो शेयर कर देंगे जिसमें हमने अगस्त में ही 2% ही बढ़ने की बात कही थी। एक मित्र ने और शिकायत की कि देखिए आप सर्वज्ञानी तो नहीं, तो सर्वज्ञानी तो कोई भी नहीं, हम क्या, कोई भी नहीं हो सकता है। लेकिन हमने ये भी बोला कि हम कोई भविष्यवक्ता नहीं, अपने अनुभव के आधार पर बात करते हैं। और क्रिकेट के मामले में भी जो हमने बात कही थी उस पर उन्होंने टिप्पणी की थी कि विराट कोहली को लेकर आपकी भविष्यवाणी गलत हुई। हमने भविष्यवाणी नहीं, विश्लेषण किया था। विराट कोहली फॉर्म में नहीं थे, स्ट्रगल करते नजर आ रहे थे। अब ये भारत के हक की बात है कि वो फॉर्म में आ गए, उन्होंने शतक ठोका, और उसके लिए काफ़ी हद तक पाकिस्तानी फील्डिंग जिम्मेदार है। पाकिस्तान की इस टीम को तो हम लोग जानते ही नहीं थे, जितना घटिया प्रदर्शन बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में उन्होंने किया। अभी तो लगता है कि वो कोई भी मैच किसी से जीतने की स्थिति में है ही नहीं।
वो बांग्लादेश भी उन्हें हरा सकती जैसा उनका परफॉर्मेंस। लेकिन हमने ये कहा था विराट कोहली फॉर्म में नहीं है, और उनका सिलेक्शन उनके अनुभव के आधार पर हुआ और सबसे बड़े मैच में उन्होंने वो काम किया। निश्चित तौर से विराट कोहली पर भरोसा करने वाले साधुवाद के पात्र हैं, ओल्ड इज गोल्ड। लेकिन हम ये मानते हैं कि वो फाइनल से भी बड़ा मैच है। पाकिस्तान से जीत फाइनल की जीत के बराबर है, लेकिन ये टीम हमने बोला था कि फाइनल जीतने लायक नहीं है, क्योंकि बॉलिंग के मामले में बुमराह के बिना ये टीम बहुत कमज़ोर हो जाती है। और तगड़ी टीम से मुकाबला जब होगा तो समझ में आएगा। अभी तो बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बेहद कमज़ोर टीम साबित हुई। न्यूजीलैंड के मामले में भी ऐसा प्रदर्शन धमाकेदार किया, क्योंकि अब विराट कोहली फॉर्म में आ गए। शुभमन गिल के बारे में हमने शुभमन गिल और शमी के बारे में बोला था कि उन्हें जो प्रदर्शन करना था वो उनसे वैसा उम्मीद मत करो जो बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने किया था। साथ में हर्षित राणा बुमराह का रिप्लेस कैसे हो सकते हैं, हर्षित राणा से हमने बोला था कोई ज़्यादा उम्मीद मत करो। तो शमी हर्षित राणा का परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा, शुभमन गिल का ठीक ठाक रहा, लेकिन वैसा तो नहीं रहा। विराट कोहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए और सब पूरे देशवासी बहुत प्रसन्न हुए। और हमारा ये कहना रहता है कि हम बहुत बड़े बड़े सब्जबाग या सपने दिखाने की या मनोहर कहानियाँ लोरी सुनाने वाली बात नहीं करते, हकीकत के धरातल की बात करते हैं। क्रिकेट हो या कुछ भी हो, अब अगर आप ये मान के ही बैठे कि भारत तो जीत ही जाएगा और मान लिया खेल है, खेल में हार जीत से क्या फर्क पड़ता है, कोई युद्ध थोड़ी है, युद्ध की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनकी लोग आलोचना करते हैं, सकारात्मक उसमें रुख होना चाहिए, आर्थिक मोर्चे पर, राजनीतिक मोर्चे पर, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक मामले पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र किस हद तक हैं। घर के बाहर से ज़्यादा घर के भीतर भेदिए और दुश्मन हैं। हमें किसी दुश्मनों की ज़रूरत नहीं, जो अपने बन के दुश्मन जो तथाकथित हैं वो काफ़ी हैं, हमें बाहर के दुश्मनों की ज़रूरत नहीं। चाइना के यहाँ पर दलाल लोग हैं, चाइना से चंदा ले रहे हैं, डीप स्टेट का मामला। लेकिन हमने ये बोला था कि 20 जनवरी के बाद दुनिया का परिदृश्य बदलेगा। मोदी और ट्रंप दोनों का 4-4 साल का कार्यकाल है, वो 1-1-2 नहीं 1-1-11 होंगे। और अगर यूं कहा जाए कि 4-4 साल का कार्यकाल है तो 4-4 44 होंगे। 44 साल का कार्य ये दोनों मिलके कर जाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। और देश के दुश्मन बहुत सारे नकाब होंगे, उनको बिल्कुल जेल के सीचे में भी वो जाएंगे, तो ये उम्मीद है। और ऐसा नहीं कि हम बहुत कुछ अपनी प्रशंसा करने हम आप लोगों से क्या करेंगे, सब कुछ सामने है। लेकिन हाँ, जो भी बोलते हैं अनुभव के आधार पर बोलते हैं, भविष्य वक्ता नहीं। और कोई ऐसा दुनिया में भविष्य वक्ता है ही नहीं जो आगे आने वाली बातें सारी सही साबित कर हो जाए। उसकी बहुत तुक्का लग गया, उसी को ढिढोरा पीटते हैं। और जहाँ तक क्रिकेट है, क्रिकेट तो ऊँट के किस करवट बैठे, कमज़ोर टीम तगड़ी टीम को हरा देती है, क्या कहा जाए। तो आप लोग बिल्कुल उम्मीद रखो कि ऐसा नहीं है कि हम तुक्का लगाते हैं। और अगर ऐसी कोई बात है जो आपको पसंद नहीं है, बेतुकी लगती, तो आप उसको एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। और आपको अगर काम की बात लगती ठीक, और सबसे ये हम बोल रहे हैं विकल्प, जिसको बिल्कुल पसंद नहीं है वो अनसब्सक्राइब कर सकता है, क्योंकि ऐसा कोई लालच सब्सक्रिप्शन का नहीं। हमने आपको एक वीडियो में कल जो बोला था कि जियो कॉइन अर्न करने का सुनहरा अवसर है, गूगल करके देखेंगे जियो कॉइन प्राइस, तो वो बताएगा 43 रुपये कुछ पैसे, यानी डॉलर का आधा डॉलर के आसपास, 87 रुपये के इर्द गिर्द डॉलर की कीमत चल रही, तो 43.5 रुपये उसकी कीमत है। और हम आपको बोल रहे हैं कि आपको कोई मेहनत करना नहीं, मोबाइल है, एक दिन में 10-12 कॉइन बेहद आसानी से अर्न किए जा सकते हैं। यानी 500 रुपये फिंगर टिप से आप अर्न कर सकते हैं। और एक रिटायर्ड पर्सन के लिए 500 रुपये अगर वो एक्स्ट्रा अर्न करता है, उसको वो भले किसी मद में खर्च कर दे तो एक अलग आनंद ही आएगा। और पैसा तो कैसा भी फटा नोट भी 10 का है वो भी आदमी नहीं फेंकता, हमने यही कहा था। तो आप इंतज़ार करें, जिन लोगों को इंटरेस्ट है जियो कॉइन में
शाम को हम वो वीडियो अपलोड करेंगे। धन्यवाद।